थे के सिखा वो हमें बता दो सच्चाई। हम केस करे खाते हमारी लड़की माने करत थे के सिखाती कि नहीं ऐसे हम अब दब रुकल पड़ल हैं दबल हैं। अब कुछ जो हो जाई तो सच्चाई अपन बतावा हमसे बात करा कहीं मुंह छुपावत हवा मुंह छुपा के तुम लोग अपन माई पुता मुंह न छुपावा सामने आवा सामने बात करा हमसे। आज खुद अपने जिंदगी दाप लगवले है का हम कहा जनता जवान क्या करे पब्लिक के कैसे हम क्या कहिए ये लोग देखा कि हम क्या करेंगे हम पति अपन लेके तबियत खराब पागल पति लेके हम पर लग जाती यार एक आध विपत लेके हम कैसे जेली का करेंगे करेंगे तो करे या शादी ब्याह करे ना तैयार है भैया हम का जान यार जो कहले सूरत ब्याह तो तू बता दे आ साथे आओ बैठे हमें कौन हमें कितना वो बवाल बड़ा दोस्ती नहीं बात हमें अरे केहू के बेटी पर सम्मान चाहिए बात करे चाहिए कि ऐसा नहीं करा इतना दिल रहा है भैया ऐसा नहीं करा तो बता दा हमारे लड़किया का तरफत या बिलकत हमें निकल लगा था जितना हमारे क्यों हमने जानत बाकी भाई ऐसी नहीं करा लोगन अब ये क्या करेंगे अभी अपने मन के केस करे केस माने करत गए ये बताओ तुम्हारा हम का कह सकीले कमन हम कह ले हमारा गांव चौका चलते हुए कहते कि नहीं हम केस नहीं करे जब पहले तिया करके फोन करो फोन कैसे करी वो लगाओ थी तो ब्लॉक नंबर हमारा कमन पैया करी अब पवन पवन तनी हमें सामने बात रियल लोग करें तनी मार देवन सामने लोग बात करें का ये कैसे उल्टा सीधा लोग कहिए हमरे लड़के हालत नहीं देखा था मैं अपने दरमानी ने कुछ कहले नहीं है एकदम से हालत पंचर भइली हमारे हमारे घर छोड़ के अपन लड़का बच्चा हम अपन आदमी लेके मैं यहाँ आले बताओ हम दूध लेके घरे खाए पिए बिना तरपत के देगी उन्होंने की इनके हम देखें कि हम घर देखें कि अपन पति देखें हमारे लाचारी के देखते हुए हम तो अपन ये इनके समझावत रहेंगे कि अपने घरे रह कर को ने जो उते जाल में फंसा के आदमी मर देवे उते तेरे जुट्टा मुते वाला रहे मर दे आज वो मुतने कहीं हो करे ये भाई अपन जिंदगी नहीं करत ये सोचत ये का करी ये डरात है का करी हम अलग भी तक मनो नहीं करते सब तबीयत खराब हो गई है ऐसा तबीयत खराब हो गई का करिए हालत खराब कर ले ये बतिया मान जो हमें चल थाना हम लिखा देवे हम लिखाई ना हम पूछते थे काहे ना लोग कर का ब्लॉक पहले नंबर हमार बता ना हमें सामने और कमाई पाछत हमें और करती ना तनी करे हमें हमरे लगे उनके घर हम चढ़ के जावे भाई हम वही ना देता लिखे कि जब ने काहे ना जावा की ऐसी जिंदगी हम लेके तोर बाप है त करे हम नहीं कहले पर पापा चलते थे हम ऐसे बरल बाटी ने नहीं तो हम शादी ब्याह नहीं कहले रहो हम तो ये सोचने अपन जिंदगी 2 साल से लेके कर हमारी जिंदगी खराब कइने ना हमरे बेटी के पैसा बन कुछ हम पैसा कौड़ी हम नहीं कोनो तेरा किला जब एक लड़की यो जान से हम अपन पति है उनके दोनों जन के लिए झेली हम का करत है बट ये नहीं मानत ये एकदम से काम उपाय करी हमें हमरे तो हमारे बियाह हो जाता हम रो रो के खुद के अपन ये सोचिला कि हम कोनो चीज ऐसा हम भी पत्नी देखी हम सोची लड़की का करी वक्त ये प्रीति ते समझ जो रे नहीं करबी तो कुछ नहीं देखो ला कैसा हंसी खुशी उमर अपन जिंदगी गुजार हम तो ऐसे तो के लेके आवे तोर मामो परेशान रहता मैं कहे ना कि ये तू वाला कह दी देखो वीडियो देख के परेशान है कहीं वो नहीं सीधे देखो और हमार भतीजा वो परेशान रहती है ये साधे देनी है दवाई रखी है नहीं वक्त का करी कौन उठिया करी थाने अदालत में तोने लोगन बतावा कि जब का हम करी हमारा कोई दिमाग नहीं काम करता हम 2 उठिया में पढ़ के हम स्कोर में नहीं हमारा दिमाग नहीं ये जाता कि हम ही अपने नीति सोच ले भरपूर हमरे नहीं कुछ लौकत है वो अपन सासी खुशी से शादी करके फोन में बात करा जब तू ऐसी कहला तो काहे ऐसा कहला कि धोखा देवे खातिर एक बेर तू कहला तो एक बेर इतना बवाल खड़ा करवावला लोगन फिर तो तुम्हारा लोगन ये क्या कहलेला अगर काहे करत कौन नाते करत आज ये लड़किया हमारे मुखिया नहीं मुंह है हमारे लड़के मुंह नहीं ताकत आज हमें लड़के बनवले बन गईला तो कौन क्या बन गईला कोई तो हमारे बड़ा पर छती हमें आ वो जवानी हमें ने वो खबरइयो के तो हम सच्चाई यही है बता दे शादी कइलो का तो अन्य कइलो का तो हमें बतावा तब तैसे हम तुम्हारा क्या करब मरम्मत हुई बता दे खाली इतना है प्रेम समझ पाती जितना भी दोबत है ना अभी हम प्रेम से राधारण बोलत और राधारण से काम हम करब आ नहीं करबाने तो सब कहाला कि सीधे ना घी निकाला तो टेढ़े निकाला तो टेढ़ करे पड़ी हमें अब जितना सीध है अभी उतना टेढ़ नहीं बने तो समझ जा और समझ के हमारी बेटी के अपनावा और जो हमारे लड़की की कुछ भी हो जाए तो जाना कल्याण नहीं तो लोगन की है कुछ भी हो जाए आज जब खबरैया के लेकर घूमत हवा जानत हो बड़ा सकून जिंदगी तुम्हारी बीतती है रोज हमारी बेटी तड़पत है तो सकून से हो रही है वो जीवन भर सकून से नहीं जाना आज नहीं तो कल एक दिन जब तू धोखा दे रहे हमारे लड़किया के बार बार धोखा देता तो तुमके वैसे वो धोखा देने वाली मिली है ये तो कुशल में हमारे है बचन हमारे ये धोखा तो देख के उनके जाना ही है वो जाई रीति का लेने कहा चलता है सुई लगवा दें अगर सुई बुखारवा दे कितना बजले तोर का करी हमें एक दिन घर में खाना बिना स्कूल नहीं लाला जाई बताओ ते कैसे का करी हमें तोर पापा लेके तक हम कहाँ लेके दौड़ा उनकी वो तो ही चलते ताजी देखो हालत में टेंशन टेंशन से पगला जाता हमें तो क्या खातिर तोर बाप वहां तुम तरफा रो वही करा पगला जाला जे वाला ते ही कुछ भी कहीं कही देला पगला जाने कि बेटी अपन बुला ले घरे बुला ले अपन प्रीति घरे बुला नहीं माने थी ने अब देखो तोर बाप पगलाई ने तो रही टेंशन से आज भैल बने प्रीति आखिर काहे नहीं सिखाती काहे ना केस करे देती हुई आखिर कैसे करे देती करे ना देती तो काहे ना करे झूठ जरा खाती तरीका लाना सामने माई पुता दोनों जने हमें हम उनके घर के जब ताकि हमें पुलिस लेके जावे अब जाए तो वहां बवाल करे लोग घर वाले हैं अब गांव घर वाले बवाल मचाओ तब तक तब हम का करे वकील में हम के लिया के जाए के भाई हम के का सहारा लेंगे बताओ जब अभी से करो हम कैसे जाए के लिया के जाए बताओ के लिया के जाएंगे एकदम
इतना कुल क्या कैले का करी हम कमान पाए करी ते आज समझदारी से कैले होती ताजी ई जुग नहीं नहीं दिन देखती थे समझदारिया वाला कमाना ते कैली ने जाने ली आजकल जिंदगी हम ते या का केहू के बेटी ये जीवन यहाँ पर कभी यहाँ पर बर्बाद मत करी ये जिंदगी में कौनो बेटी के की कभी अपन माई बाप के घर भी बिना शादी के कभी न छोड़ी माई बाप चाहे दुखिया के चाहे गरीबे के घरे चाहे दलित के घरे चाहे रोड भिखारी के साथे करे तो उनके साथे रिश्ता कह के खुशी खुशी अपन जीवन बिताए बाकी ते कभी प्यार की जिंदगी में नहीं चाहिए जो प्यार की जिंदगी में जाई तो वो अपन सब कुछ खो जाए माई दादा भाई बाप गांव गाड़ा दुनिया जहान खो जाई आज जो मैं अपना माई बाप भूल जाला छोड़ देला ओके कभी चैन से कभी जिंदगी खुशी ना बीतेली आज प्रीति वही कहानी प्रीति कहवे अब प्रीति का वही कहानी आज दुनिया में स्टोरी वही बनती है भाई प्रीति की कहानी जो देखी एक रूह कापी आज से प्यार के जीवन में न जाए हम माई बाप के कहते हैं हम समझा के कहते हैं हम जितना दुख में झेलीला हम जाने कि हमारी जिंदगी कावे हम नरक जिंदगी से झेला ले दुख से झेलते अपने हाथे रोटी बना के तब खाई ले चाहे हम दुख में रही चाहे कष्ट में रही कबो नहीं कि सूरज हुआ है ना एक बार प्रेम से कहने भाई शादी एक बार नौटंकी ऐसा लोग कहना शादी ब्याह भागने तब भी हमें कितना लड़ाई हम लड़ा औरत के जाति पति के लेके ये धारा पाई केकर हिम्मत करे दूठ बेटा हम ऊपर कमात खाते हैं केकर हम सहारा लेंगे इनका ये तक हालत है आज यही करे पति की सोचीला कि पति के रुपया लगा के जियाईला इनका हालत ये करिए हम क्या करें हम थक गए लेंगे अब यही से हम थक गए लेंगे ये सोचीला कि हम छोड़ देंगे ना लोगों के साथ कि जन हम ये ना देखें ये देखे का मैंने मिले भाई क्या करब हम कौन और ना भले हम लेके जाबे करब अभी हम आई नहीं केकर सहारा लेबे अकेले जाए बच्चा थे जा चार मुंह चार बात गई हम अकेले मुंह कितना बतियाई अरे अकेले बतियाई कितना बोल सकीला कितना का कह सकीला मन पब्लिक यही हमें हमारी यही करा का हम करी हमें लोगों ने समझावा हमें कुछ हुए क्या कि हम कुछ समझी का हम करी हमारे को उपाय ना लोग करिए एक कहते थाना अदालत करे तो थाना अदालत ना करे देती ऐसे बेचित हो जाती है टेंशन हो जाती के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार प्रीति खुद ही है, क्योंकि भाई आपको अच्छे से पता है कि एक बार नहीं बार बार सूरज यही काम करता है प्रीति को तड़पाने वाला। और प्रीति बार बार रोती है, तड़पती है और मरने के कगार पे आ जाती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बातों को सुनता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो अपनी माँ से मिला हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रीति का फ़ायदा उठाता है। सूरज को ऐसा लगा था कि प्रीति के साथ वो सोशल मीडिया पे काम करके बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाएगा, लेकिन 4 साल साथ रहने के बाद उसे अच्छे से अंदाज़ा लग गया कि प्रीति के साथ रहने से उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वो जहाँ था वहीं है, यहाँ तक कि गाड़ी का किस्त भी नहीं भर पा रहा है, जिसकी वजह से वो समय समय पे ड्रामे करते रहता है। ऐसा ऑडियंस का मानना है कि भाई प्रीति और सूरज के बीच में ये सारे जो भी हैं सारे ड्रामे होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे परे है। जो कुछ भी होता है वो रियल होता है, कोई भी ड्रामे नहीं होते हैं। लेकिन बाद में सूरज प्रीति एक हो जाते हैं। लेकिन बार बार इस तरह की चीज़ें करना और इस तरह की चीज़ों में यदि प्रीति का जान चला जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसका ज़िम्मेदार प्रीति खुद होगी, क्योंकि भाई प्रीति को खुद समझ जाना चाहिए कि उसके लिए सूरज सही है या फिर घातक है। अब से भी प्रीति को अपने सही रास्तों को अपनाना चाहिए, ना कि सूरज जैसे पागल इंसान के पीछे भागना चाहिए। उस इंसान के पीछे जिसके लिए उसने सब कुछ किया और वो एक बार भी प्रीति का कदर नहीं करता। और प्रीति की माँ कब तक जिंदा रहेगी, कब तक ऐसे ज़बरदस्ती सूरज और प्रीति के रिश्तों को थोपने की कोशिश करती रहेगी एक दूसरे पर। प्रीति के माँ के ना रहने के बाद भी इसी तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन एक चीज़ें भी है कि भाई सूरज ने बहुत ही आसानी से प्रीति को छोड़ने का कोशिश किया है, जो कि इस तरह से उससे आसानी से बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने एक लड़की का शोषण किया है और वो भी सोशल मीडिया पे इस चीज़ को कबूल किया है। इसलिए अगर प्रीति ही जिंदा रहते हुए केस करने के लिए अपनी माँ को मना करती है तो प्रीति के ना रहने के बाद तो केस तो करना ही पड़ेगा, फिर सूरज लंबा जाएगा जेल में। इसलिए सूरज को अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं इतना कहूँगी कि भाई प्रीति सूरज एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि भाई सूरज किसी भी तरह से प्रीति के काबिल नहीं है और इस चीज़ को प्रीति को एक्सेप्ट करना ही होगा। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।